कर्नाटक के अली बाबा और किचौछे के कासिम बाबा, तो बाबा आज स्टेज पे। इसलिए तो सबसे पहले मुबारकबाद देता हूँ दादा हयात खैराती को। उन्होंने एक अज़ीमुश्शान फैक्ट्री कायम की। अल्लाह तबारक व तआला बंदा नवाज की बंदा नवाजी की सदक़े में खूब तरक्की अता। हमारे अली बाबा सज्जादा नशीन के साथ साथ वह बोर्ड के चेयरमैन, साथ में हमारे सलीम अहमद साहब विधान परिषद के चीफ विप, एक साहब MLC। गोया ये मजमा साहिबान इख्तिदार, जब साहिबान इख्तिदार का है तो जरूरत है इनकी इस्लाह करने, सही लाइन ऑफ एक्शन को फॉलो करें। और इसके लिए मैं बुजुर्गों का जो ताकत और कुव्वत और शक्ति और पावर के जो यूज करने का तरीका है, जब पद आए, मनसब आए, पावर आए तो हमें क्या करना चाहिए, और जब कुर्सी से बेदखल हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए, उसी हकीकत पे वासिता पे मैं रोशनी। ऐसे इन दो बुजुर्गों की भी मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद विचारों का आदान प्रदान हुआ, तबादले ख्याल हुआ, फिक्री लेन देन करने के बाद एक सवाल हजरत शफीक बल्खी ने हजरत जुन्नून मिस्री से किया। ए जुन्नून मिस्री, जब रब तबारक व तआला तुझे मनसब देता है, पावर देता है, इख्तिदार देता है, शक्ति देता है, उस वक्त तुम क्या करते हो? और जब इख्तिदार, पावर, सत्ता का छीन लेता है, नेमतें छीन लेता है, तब तुम क्या करते हो? शफीक बल्खी ने जब सवाल किया तो जुन्नून मिस्री ने फरमाया, जब तबारक व तआला मुझे पावर और ताकत और शक्ति और तवानाई जो पावर देता है, मनसब देता है, तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं, मैं उसको थैंक्स करता हूं। और जब पावर, ताकत, शक्ति, मनसब, पोस्ट छीन लेता है तो मैं सब्र करता हूं। इस जवाब को सुनकर हज़रत शफीक बल्खी मुस्कुराए। ये काम तो बल्ख के कुत्ते भी करते हैं। जब मालिक देता है तो वो कुत्ता बतौर शुक्र के अपने मालिक की चौखट के सामने दूर हिलाता है, लेकिन जब उसे नहीं मिलता है तो वो खामोश होकर बतौर सब्र के चौखट पे बैठ जाता है, लेट जाता है। ये तो कुत्ता भी करता है। तुम तो अल्लाह के वली हो, तुम तो स्पिरिचुअल पर्सनालिटी हो, तुम तो बड़ी आध्यात्मिक शक्ति रखने वाले हो। ये तो कुत्ता भी करता, मिला तो शुक्र अदा किया, नहीं मिला तो सब्र किया। उस वक्त हजरत जुन्नून मिस्री को अपना कद बहुत छोटा लगने लगा। उन्होंने फरमाया, शफीक बल्खी तुम बताओ, तुम क्या करते हो जब तुम्हारा खालिक, तुम्हारा क्रिएटर, तुम्हारा रचयिता, तुम्हारा मालिक तुमको देता है, ऑनर देता है, इज्जत देता है, पावर देता है, शक्ति देता है, मनसब देता है, तब तुम क्या कहते हो? जब कुर्सी देता है तब तुम क्या करते हो? और जब नहीं देता है तब क्या करते हो? तो हज़रत शफीक बल्खी ने फरमाया, जब रब तबारक व तआला मुझे पावर, मनसब, ताकत देता है, उस वक्त मैं अपना खौफ महसूस करता हूँ, भय महसूस करता हूँ। उस खौफ में लर्जा बरंदाज हो जाता हूँ, डरने लगता हूँ, कांपने लगता हूँ। जब मनसब, पावर देता है, ताकत तो कुव्वत देता है, और जब नहीं देता है तो मैं उस वक्त बसरत तो खुशी की बांसुरी बजाता हूँ, शादियानी बजाता हूँ। उसकी वजह ये है, मैं कांपता इसलिए हूँ ताकत पाने के बाद, पावर पाने के बाद, मनसब पाने के बाद, पोस्ट पाने के बाद दिया है अल्लाह ने, लेकिन जब ताकत दिया, पावर दिया, उस वक्त अल्लाह मुझसे हिसाब किताब लेगा। और जब हिसाब किताब लेगा
तो रहमान और रहीम बन के नहीं, जब्बार और कहार बन के कहरो गजब से, उसके कहरो गजब से मैं कांपने लगता हूं। जब मनसब दिया ही नहीं, पावर दिया ही नहीं, तो जाहिर सी बात है हिसाब और किताब नहीं होगा। इसलिए मैं खुशी और मसरत से रश करने लगता हूँ, छूटने लगता हूँ। तो याद रखिए सलीम साहब, मेरी दुआ है कि आप इससे ज्यादा आपका बड़ा प्रमोशन हो जाए, क्योंकि आप मेरे जख्म खुर्दा। मेरी दुआ दिल से आपके साथ। और चेयरमैन साहब आप भी सुन लीजिए कि अगर आपने इस मनसब का, इस पावर का हिसाब और किताब नहीं लिया, तो हो सकता है कर्नाटक की आवाम, कर्नाटक के लोग आपका हिसाब और किताब ना लें, लेकिन मरने के बाद आपको अपने रब्बे करीम की बारगाह में हिसाब और किताब देना पड़ेगा। इसलिए पूरी सही तरीके से, जिनके पास एमएलसी की ताकत है, एमएलए बन गए हैं, चेयरमैन बन गए हैं, मिनिस्टर बन गए हैं, सबको अपने अपने मनसब का सही इस्तेमाल करना है। ये सूफिया इकराम की तालीम है। हजरात गिरामी, कौमें जो होती है तरक्की करती हैं, उनकी दो बेस मजबूत हो, एक तो एजुकेशनल, दूसरी उनकी इकोनॉमिकल तालीम, और साथ में इक्तिसादी, तिजारती, माशी पोजीशन मजबूत होनी चाहिए। अमेरिका के अंदर सबसे अकलियत में, आप हिंदुस्तान में अकलियत में हैं, इससे भी छोटी अकलियत में यहूदी है, 2% है। लेकिन अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी हो, दाखिली पॉलिसी हो, हार्डी पॉलिसी हो, वो यहूदी तय करते हैं। इसलिए तालीमी एतबार से वो मजबूत है, वो माशी एतबार से मजबूत है। इसलिए अकलियत और अक्सरियत के जो इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स है, इससे आप बाहर आइए और आप तिजारती तौर पर मजबूत हो और माशी तौर पर मजबूत हो, तालीमी एतबार से मजबूत हो। ये मेरा पैगाम था इस स्टेज पर। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामुअलैकुम वबरकातुहू। ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ನೇಷನ್ ನ್ಯೂಸ್. ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ.